हम बात कर रहे थे अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हमने जो है इस वीडियो के लेक्चर में हमने देखना है अबाउट कंपोनेंट्स जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। तो उसके हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कोलन है वो है डिसेंडिंग कोलन, यानी कि वो कह रहा है कि डिसेंडिंग कोलन थर्ड पोर्शन ऑफ द कोलन होता है। ये क्या करता है, पुश कर देता है जो हमारे कंटेंट होते हैं उसको जो है वो, यानी कि जो हमारी फूड होती है उसको क्या कर देता है, पुश कर देता है लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। यानी कि ये जो हमारे कंटेंट्स होते हैं उनको जो है वो एब्डोमेन की लोअर लेफ्ट साइड पे पुश कर देता है। और जो सिग्मोइड कोलन होता है ये क्या होता है, फाइनल कोलन होता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में उसने जो है वो शो किया हुआ है। उसने हमारे पास जो मतलब कि जो सिग्मोइड कोलन है ना उसको उसने जो है कलर में शो किया। वो बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को उसने जो है वो वाइट में शो किया हुआ है। एस शेप्ड लेंथ ऑफ द कोलन एम्प्टीज इनटू द रेक्टम, और रेक्टम में जो है एम्प्टीज होती है। तो आप देख सकते हैं ये लीवर है, लीवर इज द एक्सेसरी ऑर्गन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक है, फिर कोलन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है और लास्ट पे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम पे आके ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेक्टम है। अब रेक्टम क्या होती है, तो फाइनल सेक्शन होता है। फाइनल सेक्शन होता है जब वो हमारी फूड जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है और फिसेस जो हमारे होते हैं वो सेक्रीट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टम। मेजर्स फ्रॉम 1 to 1.6 इंचज़ मेजर की जाती है 1 से 1.6 इंचज़ है उनमें। और लेफ़्ट ओवर वेस्ट कलेक्ट देयर, और जो हमारे पास वेस्ट होते हैं वो यहाँ से कलेक्ट होते हैं। एक्सपेंडिंग द रेक्टम, और रेक्टम जो है वो एक्सपेंड किया जाता है एम्प्टीज थ्रो एनस। अब जो हमारा एनस होता है वो क्या कर देता है, फिसिस को रिलीज़ कर देता है, सेक्रीट कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टम है, रेक्टम में यहाँ पे जो है उन्होंने एनस को शो किया हुआ है। यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन है, सिग्मोइड कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, असेंडिंग कोलन है, ये हमारे पास सीकम है। तो दीज आर अबाउट रेक्टम। इन द प्रीवियस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट सीकम क्या होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन की जो मतलब जो इंट्रो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, व्हाट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो रेक्टम जो होती है वो 1 से 1.6 होती है। अभी तक जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया उसमें हमने जो है वो सबसे पहले देखा कि फूड की जो एंट्री है वो होती है ओरल कैविटी के थ्रू। ओरल कैविटी के थ्रू फिर वो आइसोफेगस एक ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है ओरल कैविटी को विद द स्टमक। फिर फूड जो होती है जो हम डाइजेस्ट करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए फूड को हमारी जो टंग है यानी कि हमारी जो ज़ुबान है वो भी होती है ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारे टीथ भी जो है वो ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो फूड है वो जाती है स्टमक में पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। उसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले उसको जो है वो पंक्रियाज जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स कुछ जो है वो हेल्प फ्राहम करते हैं। उसके बाद फूड जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं जो रेक्टम होता है, रेक्टम के थ्रू जो है वो फिसेस फूड डाइजेस्ट हो जाती है और फिसेस जो है हमारे वो एनस से जो है वो सिक्रीट हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास रेक्टम। नेक्स्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अब्जॉर्ब वाटर। तो हमने पीछे भी ये डिस्कस किया था जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने 80% वाटर को एब्जॉर्ब करना है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसने हमारे पास 10% वाटर को जो है वो सेक्रीट वो क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर, प्रिपेयर द वेस्ट एज अ सॉलिड स्टूल that will be expelled from the body। इसने क्या करना है, वेस्ट को प्रिपेयर करना है सोलर की तौर पर और जो के एक्सपेल्ड हो जाते हैं यानी कि रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से। एब्जॉर्ब विटामिन, तो विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टेड शुगर। वो कह रहा है कि जो हमारे पास अनडाइजेस्ट
स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचती है तो उसमें कोई कुछ जो है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाते हैं, तो उसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है और जो है उसको फैटी फाइबर्स को भी जो है फाइबर्स को फैटी एसिड में जो है वो क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। प्रोड्यूस मैनी विटामिन ऑफ विच आर विटामिन के, और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये बहुत से विटामिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि विटामिन के और बायोटीन, जो हमारे पास विटामिन है उनको जो है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। डैट आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द बॉडी, और फिर जो है ये दोबारा से एब्जॉर्ब बैक हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसके, रिड्यूस एसिडिटी। अब जो है हमारे पास फैटी एसिड जो होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट फ्राहम करते हैं बॉडी में, तो जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन उसने क्या करना है, अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि बेस भी उसने जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो पीएच जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन और एसिडिक जो है वो इकट्ठे मिल जाते हैं, पीएच बैलेंस हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, एसिडिटी को रिड्यूस करने के में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस। इन्होंने जो है वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। वो किस तरह करना है, द म्यूकस। अब जो म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज, अब म्यूकस क्या होता है इसके बारे में मैंने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो जो म्यूकस लाइनिंग लार्ज इंटेस्टाइन में एक म्यूकस लाइन होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन को। जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। तो ये क्या करती है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो नुकसानदेह बैक्टीरिया उनसे प्रिवेंट करती है और रीअब्जॉर्ब करती है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब करती है बॉडी में। नेक्स्ट जो है वो सबसे लास्ट हमारे पास फंक्शन रह गया है जो लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म करती है। तो हमारी जो फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में जो है वो एनएस के थ्रू जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, यानी कि एज अ फीसिस जब वो कन्वर्ट होती है फूड, तो वो जो है वो सेक्रेट हो जाती है एनएस से। तो एंटीबॉडीज़ भी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है, आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी जो है वो भी कायम रखती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट पेंडिक्स में हैव बीन अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटीबॉडीज एट सम पॉइंट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। वो कह रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है ये समझा जाता है कि जो पेंडल्स होता है वो भी जो है एक मेजर जो वजह है वो होती है लार्ज एंटीबॉडीज़ जब बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं तो उसे पेंडल्स होता है। तो वो कह रहा है पेंडल्स होने की एक बड़ी वजह यही है कि एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो ये था हमारे पास लास्ट फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने यहाँ तक जो है वो तमाम जो हमारे पास मेजर ऑर्गन्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारे पास मेजर ऑर्गन्स हैं जिनमें हमारे पास ओरल कैविटी आ जाती है, हमारे पास आइसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। हमने उसके जो है फंक्शन देखे हैं, 5 हमने उसके फंक्शन देखे हैं। उसकी हमने जो है हमने एब्जॉर्प्शन देखी है और इसके अलावा हमने पार्ट्स देखे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास हो गया मेजर ऑर्गन्स। अब कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प आउट करते हैं फूड हमारे पास मेजर ऑर्गन्स की कि वो फूड को डाइजेस्ट करें। तो उनमें जो है सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि ये हमारे पास जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं उनको इसने हेल्प आउट करना है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक में कोई डाइजेशन का इन्होंने काम नहीं करना है। इन्होंने सिर्फ हेल्प आउट करना है हमारे मेजर ऑर्गन्स को कि वो फूड को डाइजेस्ट करें। इन्होंने सिर्फ हेल्प आउट करना है। वो यही कह रहा है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं और ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते। दीज ऑर्गन्स सेक्रीट फ्लूइड्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये ऑर्गन्स जो होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने डाइजेस्टिव ट्रैक में फ्लूइड यानी कि फ्लूइड को
सेक्रीट करना होता है, एंड आर कनेक्ट बाय डक्ट्स, और ये जो हैं डक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। द एक्सेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड, अब जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो शामिल होता है लीवर होता है, गोल ब्लैडर होता है और पंक्रियाज होता है। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक का है। बल्कि उन्होंने क्या करना है डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट फ्राहम करनी है। तो उसमें गोल ब्लैडर है, पंक्रियाज है। तो आप देखें तो यहाँ पे जो हम उसने स्टमक के और यहाँ पे पंक्रियाज के जो साथ है वो उसने शो किया हुआ है गोल ब्लैडर को। अब और साथ में उसने डुडेनियम को शो किया हुआ है एक्सेसरी ऑर्गन में, और पंक्रियाज जो होता है वो वाइट कलर का शो किया हुआ है, और जो ग्रीन कलर में वो उसने गोल ब्लैडर को शो किया हुआ है। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स का हम देखते हैं लीवर, गोल ब्लैडर और पंक्रियाज का अबाउट हम देखते हैं। तो लीवर, व्हाट इज़ लीवर? लीवर क्या होता है? लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑर्गन। इन एक्सेसरी ऑर्गन्स में से जो लीवर है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। अब आप देखें तो उसने जो है वो ब्राउन में लीवर को दिखाया हुआ है, ग्रीन में गोल ब्लैडर को दिखाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं पित्ता। हम बाज़ का उर्दू में या बड़े लोग कह रहे होते हैं ना पित्ता, तो वो गोल ब्लैडर होता है। तो उसमें कॉमन बाइल डक्ट भी होती है। अब जो हमारा गोल ब्लैडर है वो उसने जो है वो बाइल से क्रिएट करना होता है। तो लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑर्गन्स मैस अबाउट 1.5 किलोग्राम। इसका जो मैस होता है वो 1.5 kg होता है। और लीवर प्रोड्यूसेस बाइल। अब लीवर क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल जो होता है वो एक किस्म का आप कह लें कि एंजाइम है या एक किस्म का हार्मोन है जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है। अब बाइल क्या होता है? ग्रीनिश येलो पिगमेंट, एक ग्रीनिश कलर का येलो पिगमेंट होता है जो कि बाइल पिगमेंट जो बाइल पिगमेंट को बनाता है, एंड बाइल सॉल्ट और बाइल सॉल्ट्स को बनाता है। इट ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल। तो ये क्या करते हैं? ओल्ड जो रेड ब्लड सेल उनको ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट अबाउट द गोल ब्लैडर, स्टोरेज सैक। अब गोल ब्लैडर क्या होता है? एक स्टोरेज सैक होता है, मतलब का स्टोर करने के लिए। ये जो है ये लीवर के साथ ही जो है वो अटैच होता है। द बाइल इज सेक्रेटेड इनटू इट। अब जो लीवर ने बाइल सेक्रेट करना है वो गोल ब्लैडर में ही सेक्रेट होता है। द बाइल इज स्टोर्ड हेयर, और यहाँ पर जो बाइल होता है वो स्टोर्ड होता है। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है? फूड कंटेनिंग फैट इंटर्स द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब जो हमारी खुराक में फ़ैट होती है जैसा कि ऑयल होता है, तो वो क्या डाइजेस्टिव ट्रैक में इंटर होता है। साल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो साल्ट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं ताकि वो फैट्स को डाइजेस्ट करें। अब बाइल ने क्या करना है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? द बाइल इमल्सिफाइज फैट्स इन पार्शली डाइजेस्टेड फूड। बाइल जो होता है उसने इमल्सिफाई करना है फैट को पार्शली डाइजेस्टेड फूड में, देयर बाय असिस्टिंग देयर एब्जॉर्प्शन, और इस तरह जो है वो इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प और करते हैं। तो मैंने आपको जो है ये बार बार बताया कि जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज आर ओनली सपोर्ट टू द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्होंने हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का कोई पार्ट नहीं है, इन्होंने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सिर्फ जो है वो हेल्प आउट करना है। नेक्स्ट है अबाउट पंक्रियाज। अब पंक्रियाज भी जो है वो हेल्प आउट करता है। तो ये भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, लिपिड्स जो होती हैं, फैट्स जो होती हैं, उनको जो है वो एब्जॉर्ब करता है। उनको कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को और जो फैट्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। द पंक्रियाज सेक्रेट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पंक्रियाज होता है मतलब कि मुख्तलिफ जो नंबर्स होते हैं एंजाइम्स के, उनको जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट करता है। और इसका जो रोल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स को जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट करना होता है। इट आल्सो सेक्रेट्स बाई कार्बोनेट आइंस। तो ये जो है ये बाई कार्बोनेट आइंस को भी सेक्रेट करता है। इसका जो रोल होता है न्यूट्रलाइज द HCl फ्रॉम द स्टमक, चेंज द pH ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू pH ऑफ एयर। यानी कि इसने जो है वो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है
जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास पंक्रियाज इसने बेस यानी कि अल्कलाइन को भी प्रोड्यूस करना है और उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देना। जब बेस और एस्टर मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसकी पीएच जो होती है वो 7 से 8 हो जाएगी। द पंक्रियाज विल सेक्रीट अबाउट 1 लीटर ऑफ पंक्रियाटिक फ्लूइड पर डे। अब वो क्या कह रहा है, ये एक अहम इम्पोर्टेंट MCQs है, ये MBBS के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है कि जो पंक्रियाज होता है वो सिक्रीट करता है 1 लीटर पंक्रियाटिक फ्लूइड जो होता है पर डे, दिन में। So this is about human digestive system, in which we discuss about the major organs which are the part of our digestive system and the accessory organs which help supports to the our digestive system. Hope you can understand it. It is very important. If you like our video, please like, subscribe, share and also comment. Thank you very much.